नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राम तिवारी में। और आज से हमारे चैनल पर एक सीरीज शुरू होने जा रही है, जो सीरीज है आज़ाद भारत की। आज़ाद भारत यानी 1947 के बाद का भारत, जिसमें 1947 से लेकर मैं 2020 तक कवर करवाऊंगा। हर एक सन पर एक वीडियो होगी, यानी 1947 जैसे है तो उस पर एक वीडियो, या 1948 या 1949 या 1950, ऐसे लगातार वीडियो होंगे। और जिस सन में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक, सभी को कवर अप कराने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है आज़ाद भारत यानी 1947, जो फर्स्ट सन अपन यहाँ पर लेंगे 1947। इसी सन में भारत आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ बातों को। 1947 के शुरुआत में भारत के जो वायसराय थे, वो थे लॉर्ड बेवेल। लेकिन फरवरी 1947 में इनको बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन को। और यही जो वायसराय हैं, यही भारत की आज़ादी के समय भी वायसराय थे। इन्हीं की योजना के तहत ही देश का विभाजन भी हुआ था। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो लॉर्ड बेवेल थे वो फरवरी 1947 में चेंज कर दिए गए थे और उनके स्थान पर वायसराय बनाकर भेजा गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। सबसे पहले देखते हैं कि इस टाइम पर जो ब्रिटिश के पीएम थे, यानी 1947 में जो ब्रिटिश पीएम थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश पीएम 1947 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसको एटली की घोषणा कहा जाता है। एटली की घोषणा, जिसमें इनके द्वारा बोला गया था कि जून 1948 तक, ये फरवरी 1947 में आया है एटली का घोषणा पत्र। इसमें बोला गया कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्रिटेन के जो पीएम है वर्तमान, मतलब उस टाइम पर 1947 के टाइम पर उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है फरवरी 1947 में। फरवरी 1947, और इस घोषणा पत्र में उन्होंने अनाउंस किया कि जून 1948 तक भारत देश को आज़ाद कर दिया जाएगा या स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यहीं से भारत की आज़ादी की प्रक्रिया शुरू होती है और अंततः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश किया जाता है। यह किया गया, ठीक है, पेश किया गया है किस दिनांक को? 4 जुलाई 1947 को। अधिनियम का नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका उद्देश्य था यदि ये पास हो जाता है तो भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई, यानी इसके 14 दिन बाद 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पारित कर दिया गया। ठीक है, तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली के काल में पारित हुआ। उन्हीं ने घोषणा की थी और उसी आधार पर 18 जुलाई 1947 को जब पारित कर दिया गया तो इसी आधार पर देश आज़ाद हुआ है। यहाँ पर बीच में जो वायसराय बनकर आए हैं माउंटबेटन साहब, माउंटबेटन ने अपनी एक योजना जारी की थी। माउंटबेटन योजना नाम से जाना जाता है, जिसे माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना। ये योजना इन्होंने प्रस्तुत की थी 3 जून 1947। ये डेट ध्यान रखना, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। इसी के आधार पर भारत विभाजन हुआ था। इसी योजना के आधार पर भारत विभाजन हुआ था, जिससे 2 देश बने थे, एक देश भारत और दूसरा देश पाकिस्तान। एक देश भारत और दूसरा देश पाकिस्तान।
देखिए, स्वतंत्रता का आधार है क्लीमेंट का घोषणा पत्र, जिसके आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को वहां पर पारित किया गया, जिसके आधार पर ही 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। लेकिन जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, उसके आधार पर 2 राष्ट्र बने, नवनिर्मित राष्ट्र थे, एक भारत और एक पाकिस्तान, यानी स्वतंत्र थे ये पूर्णतः। तो इसमें कुछ बातें अपन पाकिस्तान की देख लेते हैं। पाकिस्तान की जहां आज़ादी की बात करें, पाकिस्तान, तो इसका निर्माण ही हो गया था और आज़ाद भी हो गया था 14 अगस्त 1947। और यदि इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी, तो पाकिस्तान की राजधानी थी कराची। आज़ादी यानी स्वतंत्रता दिवस भी ये 14 अगस्त को ही मनाते हैं और इनकी राजधानी थी कराची। लेकिन 1960 में अयूब खान के काल में, अयूब खान के काल में इन्होंने कराची से राजधानी बना ली है इस्लामाबाद। स्वतंत्रता से लेकर 1960 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची रहा है, जबकि 1960 में अयूब खान के द्वारा कराची से राजधानी को इस्लामाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। यदि 1947 में इसके गवर्नर जनरल की बात करें, यानी प्रथम गवर्नर जनरल पाकिस्तान के, तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे ही देश स्वतंत्र होता है या अलग होता है, विभाजन होता है पाकिस्तान का, उसके प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और प्रथम पीएम यानी प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली खान। ये प्रथम पीएम बनते हैं पाकिस्तान के। ये कुछ 2-3 बातें आपको पाकिस्तान के बारे में ध्यान रखनी है। अपन ज़्यादा पाकिस्तान को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए वापस आते हैं भारत पर। देखिए, 18 जुलाई को जो अधिनियम पारित हुआ, उसके आधार पर भारत को आज़ादी मिल गई है 15 अगस्त 1947 को। इसमें कुछ क्वेश्चन जो लगातार पूछे जाते हैं कि आज़ादी के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो जिन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है अभी हाल में, यानी फरवरी 1947 में, वही आज़ादी के समय ब्रिटिश पीएम थे, यानी क्लीमेंट एटली। और इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो क्लीमेंट एटली है, ये किस पार्टी के थे, यानी किस पार्टी की सरकार उस टाइम थी, तो पार्टी का नाम था लेबर पार्टी के नेता थे और उस टाइम पर ब्रिटेन के पीएम थे जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ या भारत को स्वतंत्रता मिली। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो ब्रिटेन के महाराजा कौन थे, यानी राजा कौन थे, किंग, ब्रिटेन के महाराजा, तो उनका नाम था जॉर्ज 6। पंचम के बाद जो बने थे, जॉर्ज 6 नाम था, जो स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराजा थे। यदि बात करें सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम की, कांग्रेस के अध्यक्ष यानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है जेबी कृपलानी महोदय, जो कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन 1946 में अध्यक्ष चुने गए थे। यही 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहां पर थे, यानी 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी भारत में किस स्थान पर थे, तो गांधी जी 15 अगस्त को कोलकाता में थे। ठीक है, कोलकाता में थे। और जो भारत एवं पाकिस्तान विभाजन हुआ है, जिसका आधार माउंटबेटन योजना थी, भारत पाकिस्तान विभाजन जिसका आधार माउंटबेटन योजना थी, अभी अपन ने लिखा 3 जून 1947 को जो पेश की गई थी। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन के बीच में जो रेखा डली है, यानी भारत एवं पाकिस्तान की सीमा पर, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इस रेखा का निर्धारण एक अंग्रेज अधिकारी सर सिरिल रेडक्लिफ
सिरिल रैडक्लिफ द्वारा किया गया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर, रैडक्लिफ के नाम पर ही उस रेखा का भी नाम है रैडक्लिफ रेखा। ठीक है, तो हमने कितनी चीजें देखी कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उसका आधार था एटली की घोषणा। एटली कौन थे? क्लीमेंट एटली पूरा नाम, वो ब्रिटेन के पीएम थे, जिन्होंने फरवरी 1948 में घोषणा की कि हम जून 1948 तक भारत को पूर्णतः स्वतंत्र कर देंगे। इसके आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया और फाइनली 18 जुलाई 1947 को उसे पास किया गया। इसके अतिरिक्त जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें से एक अन्य देश पाकिस्तानी बना, जिसके बीच रैडक्लिफ रेखा सिरिल रैडक्लिफ द्वारा खींची गई। और भारत के यदि अपन प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें स्वतंत्र भारत के, तो वो जो आजादी के टाइम पर हैं लॉर्ड माउंटबेटन यही रहते हैं 1948 तक। और 1948 में इनके स्थान पर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये 1948 तक रहते हैं, फिर 1948 में बदलकर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तब तक रहते हैं जब तक कि भारत में राष्ट्रपति का पद नहीं बन जाता, यानी 26 जनवरी 1950 तक। तो ये था 1947। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे 1948 में। इसमें तो सिर्फ देश स्वतंत्र हुआ है जिसके बारे में कुछ जानकारी देखी गई है, लेकिन जैसे जैसे देश सन आगे बढ़ते जाएंगे तो देश का विकास भी होगा, तो वैसे वैसे अपन इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही हर एक सन की वीडियो मैं हर रोज अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत मिल सके। पूरा कंप्लीट देखना है आपको 2020 तक। ओके, थैंक यू। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके अन्य मित्र भी इसे देख सकें।